नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप में से हर एक आदमी बहुत जबरदस्त होगा। कोरोना के इस युग में भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी ऊर्जा को उन चीजों पे लगा रहे हैं जिन पे आपको लगानी चाहिए। दोस्तों, इस कोरोना के टाइम पे जब कई लोगों की जॉब चली गई तो कई लोगों ने सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की जाए, कई लोगों ने सोचा कि इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया जाए, लेकिन ज्वाइन तो कई लोगों ने कर लिया। लेकिन हमारे पास रोज के सवाल आते हैं, सर सेल्स नहीं हो रहा है, सर बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लोग माल नहीं खरीदते हैं, लोग हमको सुनना नहीं चाहते हैं, लोग हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, सर क्या करें कि इन सब चीजों से आगे निकल जाएं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको 6 सबसे असरदार तरीके जिससे कि आप किसी भी फील्ड में हो अच्छे से बेच पाएंगे, आसानी से बेच पाएंगे। और अगर ये 6 तरीकों को आपने मास्टर कर लिया तो मैं वादा करता हूं आप में से हर एक आदमी बनेगा टॉप सेल्स पर्सन, एक मिलियनेयर, एक बिलियनेयर और जो भी आप बनना चाहें। ऑलराइट दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं। अभी तक 2 मिलियन से ज्यादा लोगों से मैं मिल चुका हूं, ट्रेनिंग्स दे चुका हूं या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनसे जुड़ चुका हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई सब्सक्राइबर या फिर बीइंग माई व्यूअर। अगर आप व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप में से हर एक आदमी को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। सो आइए सीधा चलते हैं सेल्स के ऊपर। क्या करें कि सेल्स बढ़े, क्या करें कि मैं आसानी से किसी को बेच सकूं, क्या करूं कि मेरा सेल्स का परसेंटेज बढ़ सके। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, चाहे आप मेरा वीडियो देखें, चाहे वर्ल्ड के किसी भी ट्रेनर का वीडियो देखें, ऐसा कभी नहीं होगा, ना मेरे साथ ना किसी और के साथ आज तक हुआ है कि 100 लोगों से मिलेंगे और 100 को बेच पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो टिप्स मैं दे रहा हूं, अगर आप 100 में से 1 को बेच रहे हैं तो 100 में से डेफिनेटली 40 को बेच पाएंगे, 35 को बेच पाएंगे, 30 को बेच पाएंगे, यानी 20, 30, 40% आपका कन्वर्जन हो सकता है इन छोटी छोटी टिप्स से। सो आइए पहली टिप के बारे में जानते हैं। पहली टिप है बिकम सुपर डुपर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। दोस्तों, आपका प्रोडक्ट कितना भी घटिया क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट अभी अभी मार्केट से निकला है, आपके प्रोडक्ट के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको आपके प्रोडक्ट पे खतरनाक भरोसा होना चाहिए, खतरनाक भरोसा। अगर आपको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, अगर आपको यह सर्टेनिटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की जिंदगी बदल सकता है या आपका प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, तो उस प्रोडक्ट को या तो बेचिए मत, और अगर बेच रहे हैं तो उसके ऊपर इतना भरोसा लाइए कि कितने भी सवाल कोई पूछ ले, आपका जवाब एक ही हो, यस आई एम द बेस्ट, माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा। लोगों के पास प्रोडक्ट तो है लेकिन भरोसा नहीं है। कई लोग मार्केट में जाते हैं, अरे बिकता नहीं है यार, क्या करूं, मैंने 100 लोगों से मिल लिया, एक ने नहीं खरीदेगा। खरीदेगा, इंसान खरीदेगा। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि इंसान खरीदेगा, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में दम है। और आपके प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है इसका पता करना है तो आप खुद पहले अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, यू नीड टू बी द कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट फर्स्ट। आपको खुद को कंज्यूम करना है, उस प्रोडक्ट को खुद को इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं अगर लोगों को बताता हूं कि आप इस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, तो मुझे खुद को उस तरह से डिसीजन लेना है। अगर मैं लोगों को बताता हूं कि सुबह 5 बजे उठना अच्छा है, तो पहले मुझे खुद को 5 बजे उठ के अपनी जिंदगी में प्राणायाम, मेडिटेशन, जो भी मैं दुनिया को सिखाना चाहूं खुद करना है, उसका इफेक्ट खुद पे टेस्ट करना है, तब आएगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, प्रोडक्ट के अंदर विश्वास डालो, प्रोडक्ट बिकेगा। सारी की सारी दुनिया विश्वास पे चलती है। कल मैं घुड़सवारी करने के लिए गया और जो घोड़ा मेरे को चलाना सिखा रहा था, उस बंदे ने एक ही चीज कहा, सर अगर आप डर गए तो घोड़ा आपके डर को पहचान लेगा और आपको और ज्यादा डराने की कोशिश करेगा और गिरा देगा। इसलिए चाहे कैसी भी हरकत घोड़ा करे, आपको डरना नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब यह है, चाहे कैसा भी सवाल आपका कस्टमर पूछे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि कस्टमर आपके डर को पहचान लेगा उस घोड़े की तरह जो कि सवार के डर को पहचान लेता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों, सबसे पहला कॉन्फिडेंस लाइए प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरी टिप दोस्तों, आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट बिके तो ये टिप ध्यान से देखिए। बेचने पे ध्यान नहीं दीजिए, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने पे ध्यान दीजिए। कस्टमर के साथ रिलेशन बना, कस्टमर से जिंदगी भर का रिलेशन बनाना है। बेचने के लिए गए तो एक बार बेच के आ जाएंगे, लेकिन अगर रिलेशन बनाया तो बार बार बेच पाएंगे। रिलेशन बनाया तो आपका कस्टमर आपका बहुत बड़ा प्रमोटर बन जाएगा। अगर आपने रिलेशन बनाने के लिए उनको जेन्युइन जानकारी दी, ट्रांसपेरेंट जानकारी दी, तो ही आप अच्छे से बेच पाएंगे। अब यहां पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं, सर मेरा प्रोडक्ट लेके तो देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा। सर क्या जबरदस्त आपकी वैल्यू हो जाएगी, आपका पैसा रातों रात दुगना हो जाएगा।
एंड डोंट वरी सर, एक भी फ्लो नहीं है। दोस्तों यस, अगर एक भी फ्लो नहीं है तो आप ऐसे बताइए, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। जैसे मेरा कोर्स अगर आपने खरीदा है और आपने 1 घंटे सीखा है तो 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, चाहे आप मेरा कोर्स खरीदो चाहे किसी का भी खरीदो। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि मेरा कोर्स खरीदने के बाद 100 लोगों ने खरीदा और 100 के 100 लोग मिलियनर बन गए, उनमें से 100 में से एक शायद मिलियनर बना, 5-10 लोगों ने लाख कमाया, 5-10 लोगों ने 1000 कमाया और कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं कमाया। ओके, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि 100% अगर मैं कहता हूं मेरा किक स्टार्ट मिलियनेयर कोर्स ले लो, मेरा ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी कोर्स ले लो, मेरा ये कोर्स ले लो, कमांडो ट्रेनिंग, विजन सेशन, कोई भी कोर्स ले लो और आप जिंदगी में बन जाएंगे नंबर 1, नो दोस्तों, इट विल बी अ फॉल्स क्लेम। आई नीड टू बी रियलिस्टिक। मैं ऑनेस्टली लोगों को यह बताता हूं कि अगर 100 लोग मेरा वेबिनार अटेंड करते हैं तो 100 में से 20 लोगों की जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, 25 लोगों की जिंदगी पार्शली चेंज होती है, 25 लोगों की जिंदगी में 5-10% बदलाव आता है और 30% लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में बदलाव ही नहीं आता, क्योंकि वो या तो रेगुलर नहीं है या फिर वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फोकस नहीं कर रहे, या पार्शल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या चीज़ों को उस तरह से समझ ही नहीं रहे, या खुद का रिसर्च नहीं कर रहे, या प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ऐसी कई सारी गेम है। सो यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट, यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट, और ये जब ट्रांसपेरेंट होंगे तो ही रिलेशन बनेगा दोस्तों। तीसरी चीज दोस्तों, जब भी आप कस्टमर को प्राइस का ऑप्शन दें या प्रोडक्ट का ऑप्शन दें, उसे मिनिमम 3 प्राइसिंग ऑप्शन दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं। मिनिमम 3 प्राइसिंग ऑप्शन दें। पहला प्राइसिंग ऑप्शन लो, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई। 99% आपका कस्टमर टिकेगा मिडिल वाले ऑप्शन के ऊपर। सो कोशिश कीजिए कि जब भी आप बेचने जाएं मिनिमम 3 प्राइसिंग ऑप्शन आप कस्टमर को दें, एक लो, एक मिड, एक हाई। अगर आपने सिर्फ हाई वाला दिया है तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने सिर्फ लो वाला दिया है तो भी प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ मिड वाला दिया है तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों जब ऑप्शन देते हैं तो कस्टमर को लगता है मैं चुनाव कर रहा हूं, और जब वो चुनाव करता है तो उसको लगता है मैं कंट्रोल में हूं, और जब कस्टमर कंट्रोल में है तो ही वो उसको ऐसा प्राउड फील होगा कि आई हैव बॉट दिस प्रोडक्ट। उसको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि somebody has sold। किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे आए और बेच के चला जाए, लेकिन जब कस्टमर को लगता है मैंने चुनाव किया है तो कस्टमर को मज़ा आता है, कस्टमर उसको फील करता है। ओके, सो हमेशा ये ध्यान रखिए दोस्तों। चौथा, बिलीव इन रेसिप्रोसिटी। व्हाट इज रेसिप्रोसिटी? कई लोग मुझसे पूछते हैं रेसिप्रोसिटी क्या है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने मुझे शादी में इनवाइट किया, तो आई एम फीलिंग इंपॉर्टेंट, राइट? और जब आप मुझे शादी में इनवाइट कर रहे हैं तो मैं क्या खाली आ जाऊंगा? 99.99% चांसेस है कि मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा आपके लिए, या तो फ्लावर बुके या कोई गिफ्ट या कुछ ना कुछ। अब मैंने 300 रुपए का फ्लावर बुके आपकी शादी में दिया, या मैंने 1000 रुपए कैश या कोई भी गिफ्ट 1000 रुपए का दिया आपको। अब मेरे घर में मेरे बच्चे का बर्थडे है और मैं आपको बुला रहा हूं, आप क्या करेंगे? 99% ऑफ द टाइम आप वापस से जब आएंगे तो आप भी गिफ्ट लेके आएंगे, और अगर मैं 1000 रुपए का लेके आया तो आप भी ऑलमोस्ट 1000 रुपए, 800 रुपए या उससे महंगा लाने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों इसी को कहते हैं रेसिप्रोसिटी। लोगों को एक फीलिंग आता है कि यार वाओ, दिस पर्सन हैज डन समथिंग फॉर मी। तो जब भी आप सेल्स कॉल पे जाएं कभी भी छोटा ना सोचें। आप अपने कस्टमर को कैफे कॉफी डे में बुला रहे हैं, अच्छी से अच्छी कॉफी उसे पिलाइए आराम से। अगर आप उसे 5 स्टार होटल में बुला रहे हैं, उसे खाना खिलाइए या उसे अच्छे से ऑफर तो कीजिए। आपको ऑफर करना है, एंड ऑफर क्या, जो भी उनको अच्छा लगे, ठंडा गरम व्हाटएवर, यू नीड टू ऑफर देम। ऑलराइट, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वो भी अगर चलता है तो यू कैन ऑफर, बट देन लिमिटेड। सो आप अपने कस्टमर को डेफिनेटली फ्री प्रोडक्ट दीजिए, फ्री बुक दीजिए, या कोई तो उसे एक्सपीरियंस दीजिए, या उसे कहीं ले जाइए, या उसका कोई छोटा सा सपना पूरा कर दीजिए, या उसे बर्थडे ग्रीटिंग्स दीजिए, या उसे मैरिज एनिवर्सरी का ग्रीटिंग दीजिए, या उसका पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके उसको थोड़ा सा तारीफ कर दीजिए। सो दोस्तों इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, यानी कि जब आप उसके लिए कुछ करते हैं तो वो भी वापस से कुछ करता है। अगर आपने डेमो दिया कस्टमर को बिना कस्टमर के पूछे, या कस्टमर को आपने कहा कि सर आप पहले डेमो लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही बाय कीजिए, इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। कस्टमर इसका रिस्पेक्ट करता है और कस्टमर वापस से इसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करता है। इसी को कहता है पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। सो हमेशा रेसिप्रोसिटी को बिल्ड कीजिए दोस्तों, इससे सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा।
पांचवी टिप दोस्तों, हमेशा डिसीजन मेकर। कई बार होता है कि आप सेल्स करने जा रहे हैं और आपने पूरा सेल्स पिच दे दिया 1 घंटे का 2 घंटे का, और बाद में पता लगता है जिस इंसान को आपने सेल्स पिच दिया वो कहता है अच्छा मेरे बड़े भाई साहब से पूछूंगा, अरे मेरी वाइफ से पूछूंगा, अरे मेरे पार्टनर से पूछूंगा, अरे मेरे बॉस से पूछूंगा। माय डियर फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए, पहला स्टेप आपके सेल्स का होना चाहिए वैलिडेशन, और वैलिडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडेशन आप लोगों के लिए होना चाहिए कि क्या वो बंदा बिजनेस ओनर है या क्या वो बंदा डिसीजन मेकर है। ऑलराइट, तो जैसे वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं? हेलो सर, कैसे हैं आप? ग्रेट। आपका ये बिजनेस आप कितने सालों से है? 10 सालों से है। आप अकेले संभालते हैं या आपका कोई पार्टनर भी है? हाँ, मेरी वाइफ है पार्टनर। ऑलराइट, वो भी आ सकती है इस कॉल में, तो हम मिल के बात कर सकते हैं। जो भी डिसीजन मेकर्स हों, 1 या 2 या 3, जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं सबको साथ लेके आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप डिसीजन मेकर से बात करते हैं तो जो काम आपका 4 मीटिंग में होने वाला है वो 1 ही मीटिंग में हो सकता है, कम से कम समय में हो सकता है। आपने देखा होगा कंट्री क्लब वाले या महिंद्रा हॉलीडेज़ वाले कैसे सेल करते हैं। वो लोग किसी मॉल के बाहर खड़े हो जाते हैं, हेलो सर आपको फ्री में गिफ्ट निकला है, आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए, लकी ड्रॉ में फिर फ़ोन आता है, अरे आपको गिफ्ट निकला है, आप आ जाइए हमारे ऑफिस। हम कहते हैं ऑलराइट, कहाँ आना है, कैसे आना है? सर यहाँ आना है, लेकिन आप अपने स्पाउस को भी साथ लेके आइए। क्यों? आप उनको कहते हैं नहीं नहीं मैं अकेला आ जाता हूं ना, मैं उधर से। नहीं 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 सर, आपको आपकी वाइफ के साथ ही आना पड़ेगा या आपको आपके हस्बैंड के साथ ही आना पड़ेगा, अकेले नहीं आ सकते। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 2 अलग अलग डिसीजन मेकर हुए तो एक सुन के चला जाएगा, फिर वो दूसरे को बताएगा, दोनों वापस कभी नहीं आएंगे। इसलिए दोनों को एक साथ बुलाओ, एक ना बोलेगा लेकिन दूसरा हाँ बोलेगा, दूसरा ना बोलेगा लेकिन पहला हाँ बोलेगा। एंड डिसीजन मेकर से जब बात करते हैं तो ऑन द स्पॉट डिसीजन होने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। कई बार हमारे वेबिनार में बच्चे आते हैं, 12 साल 15 साल 18 साल के बच्चे आते हैं, और वो ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनके फादर मदर और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर वो डिसीजन डिपेंड करता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो तो वेबिनार है, और वेबिनार है तो मैं 2000 लोगों को एड्रेस कर रहा हूं, तो मैं कह नहीं सकता उस बच्चे को जा पहले पापा को बुला के ला। लेकिन अगर मैं 1-to-1 सेल्स कॉल पे गया, किसी भी बिजनेसमैन से मिला या कहीं पे भी मिला, तो मैं हमेशा ये इंश्योर करूंगा कि सभी डिसीजन मेकर्स मौजूद हों। और दोस्तों, आखिरी टिप आज के वीडियो का, एंड वो है कि जब कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो पहले से सोचने मत लग जाइए ये ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका ये उत्तर दूंगा, ये मुझे रटाया गया था। देखिए, हर कस्टमर अलग है, हर कस्टमर डिफरेंट है, हर कस्टमर का नीड अलग है। योर फोकस हैज़ टू बी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। उसका अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, वो कहाँ से आ रहा है, उसका ये इशू क्यों है। लेट मी लिसन टू इट, लेट मी पूरा उसको समझने दीजिए। पहले समझिए, समझने के बाद कुछ सवाल पूछिए, सवाल पूछने के बाद ही आप कुछ बात कीजिए। ऐसे नहीं अरे सर ये तो हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मेरे एक कस्टमर के पास में गया और उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया कि हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत सालों से हम लोग ढंग से ट्रेन नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, कैन यू ऑल्सो ट्रेन हिम। और मेरी उनसे एक डील हो चुकी थी, तो मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली, बिना ये सोचे समझे कि मेरे आंसर का प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, बिना ये सोचे समझे कि मेरे आंसर की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, मैंने कहा अरे सर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बोल दिया। वो चाहते थे कि मैं उस इश्यू को समझूं, वो चाहते थे कि कौन बच्चा है, कहाँ से है वो बच्चा, अच्छा कितने टाइम से उसका ये प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, और कितना सीवियर प्रॉब्लम है, क्या डॉक्टर्स ने उसको कुछ बोला है। अगर मैं ऐसे सवाल पूछता और उस पूरी सिचुएशन को समझता और फिर उनको कोई निर्णय देता तो वो मुझसे कन्विंस होते। दोस्तों, मेरे हाथ से 5 लाख रुपए की डील स्लिप हो गई, और ये तब की बात है जब मैंने ट्रेनिंग शुरू ही किया था 2010 में। Am I right? So दोस्तों, ये 6 छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आप बन सकते हैं बेहतर सेल्समैन, एक बहुत ही अच्छे कलाकार बन सकते हैं। देखिए, एक सेल्समैन को कलाकार ही होना पड़ेगा। जैसे एक कलाकार जानता है कि कौन सी चीज़ पे मेरा कस्टमर हंसेगा, कौन सी चीज़ पे रोएगा, कौन सी चीज़ पे वो इमोशनल होगा, वैसे ही एक सेल्समैन भी एक कलाकार होता है जो कि जानता है कि इस कस्टमर को अगर मुझे कुछ देना है तो उसके टेस्ट के हिसाब से देना होगा। मैं उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मुझे उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होगी, मुझे उसे समझना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। जब ये किया तो हर बार सेल्स बढ़ेगा। दोस्तों, कई लोग मुझे बोलते हैं सेल्स करने तो जाते हैं सर, लेकिन प्रॉब्लम वो ये होता है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, वो हमारे पास आना ही नहीं चाहते। दोस्तों, कोई बात नहीं, आपसे वो मिलना नहीं चाहता, इसीलिए तो आपको उससे मिलना है, क्योंकि वो आपसे डर रहा है। इसीलिए तो आपको उसी आदमी से मिलना है जो आपसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वही बात करनी है जो वो सुनना नहीं चाहता। ये कॉन्फिडेंस जब आएगा अंदर से कि हाँ मेरे प्रोडक्ट में दम है, तो ये आप आराम से किसी से भी मिल पाएंगे, किसी से भी बात कर पाएंगे। आसान है उन लोगों को ढूंढना जो आपसे मिलना नहीं चाहते, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो आपको मिलना चाहते हैं और आपको
आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो बोला भूपेंद्र सिंह राठौड़ कहाँ हो, 20-25 लाख का चेक रेडी पड़ा है और मैं तो आपको इतने सालों से ढूंढ रहा था। अरे ऐसा कोई नहीं मिला आज तक। तो मुझे तो उन्हीं लोगों से बात करना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहते या मुझे नहीं देखना चाहते या जो मुझसे इतने ज़्यादा कन्विंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसे लोग करोड़ों हैं, अरबों हैं। ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। सेल्स को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, क्योंकि सेल्स आपको आपकी मर्ज़ी के हिसाब से पैसा दिला सकता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जितना आपको चाहिए। देखो दोस्तों, मैं ट्रेनर बना, लेकिन ट्रेनर के साथ साथ सेल्समैन बनना भी मेरे लिए ज़रूरी उतना ही था, क्योंकि अगर मैंने सेल्स नहीं की होती तो मेरी ट्रेनिंग स्किल दुनिया तक मैं पहुँचा नहीं पाता। एंड मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे वीडियोज़ को लाइक किए। आज 9 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और ये सारे सब्सक्राइबर पिछले 1 साल से कम समय में आए हैं। आई थिंक मुश्किल से अभी तक 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में 9,05,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोगों के कारण आए। सो आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के लिए इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे होने वाले हैं, इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आप सभी को देता हूँ मेरी 1 पूरे महीने की वर्कशॉप फ्री, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। ये वर्कशॉप शुरू हो रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। दोस्तों, दिवाली के दिन में 3 दिन की छुट्टी होगी। क्या कवर होगा, कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे बड़ा सोचें, कैसे लाइफ की किसी भी मुसीबत को हंसते हंसते डील कर रहे हैं, कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा शांत रह सकूं, कैसे मैं स्ट्रेस से डील कर सकूं, कैसे मैं अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकूं, कैसे मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर सकूं, कैसे रिश्तों को सुधारूं, सभी इस लाइफ के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इस वर्कशॉप का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस वर्कशॉप में रजिस्टर करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी वीडियो के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक और उसका प्रोसेस मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। ये मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम से आप लोगों को एक दिल से धन्यवाद कहने का तरीका है। बस दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में पूरा वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। वो पूरा 30 दिन के वर्कशॉप में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सो इस वर्कशॉप को अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी अटेंड करवाएं, अपनी मदर, फादर, जितने भी लोगों को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इंडिया का बिगेस्ट वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें 1,08,000 से ज़्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। सो ज़रूर इसको आज का आज रजिस्टर कर लीजिए। और इसी वर्कशॉप को प्रमोट करने के लिए मैं एक पैदल यात्रा भी कर रहा हूँ। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक ये पैदल यात्रा होने वाली है, जो कि अक्टूबर के महीने में है। और 30 सिटीज़ और कम से कम 6 से ज़्यादा राज्यों में ये यात्रा होने वाली है। यानी रोज मैं 50 किलोमीटर पैदल चलूंगा। इसका नाम है पैदल फॉर चेंज। 50 किलोमीटर रोज यानी 1500 किलोमीटर 1 महीने में पैदल चलूंगा, ताकि एक ही संदेश दे सकूं कि यू मस्ट थिंक रिच, इंडिया मस्ट थिंक rich, because the power or the magic of thinking rich is incredible. God bless you. Thank you so much.